अब हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है उसे जानना ज़रूरी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का तात्पर्य है ऐसी कंपनी जिसका व्यापार क्षेत्र किसी एक देश तक सीमित न रहकर अन्य देशों में भी होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार से अपनी कार्यप्रणाली करती है या किस प्रकार से व्यापार करती है उसे हम जानेंगे। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व स्तर पर उत्पादन कार्य करती है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसका प्रोडक्शन होता है, यह केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती है। दूसरा, यह कंपनी आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोती के माध्यम से कार्य करती है। विभिन्न देशों की छोटी छोटी कंपनीज को यह अपने जो रेगुलर इसकी जो काम है उसकी कुछ काम को ये बांट देती है और छोटी छोटी कंपनीज को दे देती है, और ये छोटी छोटी कंपनीज उन मल्टीनेशनल कंपनीज के रेगुलर वर्क्स को करती है। अगला है सस्ता श्रम एवं कच्चा माल वाले देशों में उत्पादन। मल्टीनेशनल कंपनी जब विभिन्न देशों में अपने लिए व्यापार का मार्ग ढूंढती है तो वो सबसे पहले यह देखती है कि किस देश में उसे सस्ता कच्चा माल, सस्ता श्रम मिलेगा, क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसका प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग के कारण वह ऐसे देश को चुनती है जहां पर उसे सस्ती लागत पे कच्चा माल मिल सके या श्रम मिले। अगला, भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अलग अलग स्थानों पर उत्पादन करती है। जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी अपने अलग अलग कल पुर्जों का निर्माण अलग अलग देशों में करती है और उसके बाद उनको एक जगह पर असेंबल करती है। तो जहाँ जिस देश में उसे जिस पुर्जे का उत्पादन करना कम लागत में पूरा हो जाता है, वह उस पुर्जे या उस उपकरण के उत्पादन के लिए उस देश को चुन लेती है। अगला है विश्व भर के उत्पादन को परस्पर जोड़ना। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने उत्पादन को विश्व के अनेक देशों में या बहुत सारे देशों में करती है और बाद में उस संपूर्ण उत्पादन को आपस में कनेक्ट करती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि विश्व स्तर पर होने वाले उत्पादन को आपस में जोड़ने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। स्थानीय कंपनी को खरीदना। बहुराष्ट्रीय कंपनी कभी कभी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या विस्तार करने के लिए जो लोकल कंपनीज होती हैं या स्थानीय कंपनीज हैं उनको खरीद लेती है और उस पर उसका वर्चस्व हो जाता है और फिर वहाँ पर वह उत्पादन कार्य अपने नाम से करने लगती हैं। स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन। कभी कभी जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ यह समझौता करती है या कोलैबोरेशन के माध्यम से भी उत्पादन कार्य करती है, यानी कि लोकल या स्थानीय कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों का उसमें उस उत्पादन उपक्रम में भागीदारी होती है। इस तरीके से इस अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह वैश्विक लाभ प्राप्त करती हैं, और ये वैश्विक लाभ वो स्वयं प्राप्त ना करके बल्कि विश्व के अन्य देशों को जहाँ पर उस कंपनी की ब्रांचेस हैं या वह कंपनी जहाँ उत्पादन कार्य कर रही है उन देशों को भी इसका लाभ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई विदेशी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर भारत में अपना उपक्रम शुरू करती है तो वो यहाँ के जो मानव पूंजी है उसका इस्तेमाल करती है, यहाँ की भूमि पर अपना वर्कशॉप लगाती है या अपना सेटअप रेडी करती है। तो एक तरीके से भारत के जो संसाधन हैं उन्हें रोज़गार मिलता है। तो हमने यह देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल अपना ही लाभ नहीं कमाती बल्कि वह उन देशों को भी लाभ देती हैं जहाँ पर यह पाई जाती हैं।